प्रभु के अति महान और प्रिय नाम में आप सभी को जय मसीह की। और मैं अपने जीवन में इस अवसर को बहुत ही कीमती और बहुमूल्य समझते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे इस प्रकार से आप लोगों के बीच में आने के लिए, परमेश्वर के वचन के साथ आप लोगों से इस संध्या के समय में बैठने के लिए परमेश्वर ने जो सहायता और मदद किया है, मैं परमेश्वर का उसके लिए धन्यवाद करता हूं। और विशेषकर से हमारे ग्वालियर असेंबली के एल्डर्स और जितने भी डबरा दतिया के असेंबली के एल्डर्स लोग हैं, इवांजलिस्ट लोग हैं, आप सभी को मैं आभार प्रकट करता हूं। और इस मीटिंग में आए हुए हर एक व्यक्ति का प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं। इस संध्या के समय में परमेश्वर ने मुझे जो अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं परमेश्वर का और आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। प्रार्थना पूर्वक इस मीटिंग में और इस समय में आप लोग बैठिए। परमेश्वर जो भी अपनी आत्मा के द्वारा आपसे और हम सभी से बात करने के लिए जा रहा है, उसके लिए तैयार रहें और परमेश्वर हम सभी को सहायता करे और मदद करे। जैसे कि मैं एक बात और कन्फेस करता हूं कि मेरे सामने अर्थात जो इस जूम मीटिंग में बैठे हुए हैं, मुझसे बहुत एल्डर पीपल जिनको मैं मतलब कभी जानता भी नहीं था जन्म से। अभी तो मैं प्रभु में आया और 5-6 साल 7-8 साल पहले प्रभु में मैं आया। उससे पहले जो जन्म से ही प्रभु की सेवा कर रहे हैं, ऐसे लोगों के बीच में आज मुझे मौका दिया परमेश्वर ने, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और विशेष जल्दी सर ने जो मुझे मौका दिया आप लोगों के बीच में शेयर करने के लिए, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। आइए हम कुछ समय परमेश्वर के वचन में बिताएंगे, परमेश्वर ने जो हमको मौका दिया है। आप सभी लोगों को जिस प्रकार से बताया गया है, आपको एक टाइटल मिला होगा, एक शीर्षक मिला होगा, गॉड्स केयर मैन्स फॉल, परमेश्वर की देखभाल और मनुष्यों का गिरना। ये बात बहुत ही अहम है। आज हम सारे क्रिश्चियनिटी में जितने भी मसीहत है पूरे विश्व में, इस बात के ऊपर यदि हम विचार करें तो सभी व्यक्ति के जीवन में, एवरी इंडिविजुअल्स लाइफ, ये बात लागू होती है कि हम लोग कई बार उस परमेश्वर के स्टैंडर्ड से, परमेश्वर के उस जिस स्तर में परमेश्वर ने हमको रखा है, उससे हम गिर जाते हैं। हम सभी लोग अपने जीवन में एक बात को हमेशा चाहत रखते हैं। वो चाहत क्या है? चाहे हमारे बात खाने की हो, चाहे हमारे बात कपड़ों पहनने की हो, चाहे हमारे बात घर की हो, चाहे हमारे बात व्यवसाय की हो, चाहे हमारे बात शिक्षा की हो, हम सभी एरिया में आज इस आधुनिक जगत में एक बात को चाहते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सब कुछ एकदम से परफेक्ट और सही होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरे जीवन में कुछ बुरा हो, या मैं बुरी चीज को अपने जीवन में होते हुए देखूं, या मेरे सामने कुछ बुराई हो मैं उसको देखूं। कोई भी नहीं चाहता आज इस जगत में। लेकिन विशेषकर से हम विश्वासी लोगों के जीवन में यह हमारे लिए एक चेतावनी होना चाहिए कि हम अपने जीवन के बारे में कितना ज्यादा केयर करते हैं। वी शुड नॉट बी लिविंग इन अनसर्टेनिटी। अनिश्चितता में हमको नहीं रहना है। आइए हम लोग कुछ समय परमेश्वर के वचन में जाते हैं, और मैं आग्रह करूंगा मेरे लिए कोई भाई कृपया करके वचन पढ़ने में मेरी मदद करेगा। आइए हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल से उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और 26वीं आयत 26, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26। कोई भाई उत्पत्ति की पुस्तक 1 का 26 पढ़ने में मदद करे। उत्पत्ति की पुस्तक 1 का 26। हम मनुष्य की अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियां और घरेलू पशुओं और सारे पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। परमेश्वर इस वचन को पढ़े जाने से आशीषित करे।
यहाँ पर हम यदि इन वचनों का यदि हम बहुत ही गहरे रीति से या बहुत ही सतर्कता के साथ में यदि हम इन वचनों का अवलोकन करें या उन पर विचार करें तो बहुत ही गहरी बातों को यहाँ पर वो दर्शाते हैं। परमेश्वर ने जो जिस सृष्टि की आज हम देखते हैं रचना किया है, जो चारों तरफ आज हमको दिखाई देता है, उसके बारे में और उस सारी सृष्टि से बढ़कर के और सारी सृष्टि में बहुमूल्य चीज को जो बनाया था परमेश्वर ने, तो वो था, क्या था वो? परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। परमेश्वर कितना ख्याल रखता है अपनी इस सृष्टि का। परमेश्वर इस सृष्टि की कितनी ज्यादा देखभाल करता है कि परमेश्वर ने इस सृष्टि की रक्षा करने के लिए, परमेश्वर ने इस सृष्टि को बचाने के लिए, परमेश्वर ने इस सृष्टि को एक अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चलने के लिए परमेश्वर ने जो एक सृष्टि की रचना की, उसको मनुष्य के अलावा और किसी को वो अधिकार नहीं दिया। जानवर को वो अधिकार नहीं दिया, पशु पक्षियों को वो अधिकार नहीं दिया, या उड़ने वाले पक्षियों को वो अधिकार नहीं दिया, वरन परमेश्वर ने मनुष्यों को वो अधिकार दिया। और वो मनुष्यों को अधिकार देने का एक कारण था, और वो इसी वचन में मेंशन है। वो मैं आपको एक बार फिर से पढ़ के बताता हूं। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में। ये बात बहुत अहम है। देखिए, परमेश्वर कितनी देखभाल करते हैं कि अपनी सृष्टि की रखवाली करने के लिए, देखभाल करने के लिए परमेश्वर ने किसको बनाया? मनुष्य को। दूसरे के स्वभाव में नहीं, दूसरे के स्वरूप में नहीं, वरन अपने स्वरूप में। क्योंकि ये सृष्टि की जो अधिकार रखने के लिए, जिसको देने के लिए जा रहा है, परमेश्वर ने चाहा कि वो मेरा ही स्वरूप हो। आज मुख्यतः मैं 3 बातों पर आज बात करना चाहूंगा इस सृष्टि के बारे में। परमेश्वर कितनी देखभाल करते हैं इस सृष्टि की, अपनी सृष्टि की। तो पहला मेरा जो मुख्य बिंदु है, गॉड्स आइज अपॉन हिज क्रिएशन। ईश्वर की नजर उसकी रचना पर। परमेश्वर की नजर हमेशा उसकी सृष्टि पर बनी रहती है। परमेश्वर ही है जो स्वयं को इस बात की गवाही देता है कि जो कुछ उसने बनाया वो सब कुछ परफेक्ट था। जब हम वचन उत्पत्ति की पुस्तक 1:4 में पढ़ते हैं तो वहां पर कहता है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और उनको देखा। परमेश्वर की नजर उसकी सृष्टि पर। परमेश्वर जो कुछ भी बनाया उसको परमेश्वर ने पहले जांचा। परमेश्वर ने देखा कि ये कैसा है, जो मैंने बनाया है ये कैसा है। इस बात को परमेश्वर ने सबसे पहले जांचा, किसी और के भरोसे उसने नहीं छोड़ा, क्योंकि परमेश्वर ही है जो सब कुछ जानता है। और जो कुछ परमेश्वर करता है और जो कुछ परमेश्वर जानता है उसमें कोई गलती नहीं होती। परमेश्वर ने जो कुछ देखा वो सब कुछ परफेक्ट था। परमेश्वर ने क्यों इस बात को सृष्टि किया? परमेश्वर तो जानता है कि मैं परमेश्वर हूं। परमेश्वर ने कहा मैंने जो चीज बनाई है, परमेश्वर बोलता है कि मैंने इसको बनाया है। उत्पत्ति 1:2 में हम पढ़ते हैं, और पृथ्वी बेड़ो सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। वचन 3 में कहता है, जब परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि आकाश और पृथ्वी बन जाए और उजियाला हो, और उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियालों को देखा, वो बहुत ही अच्छा है। तो परमेश्वर जो कुछ चीज को बनाता है उन पर जरा गौर करना। आप सभी लोगों ने इस उत्पत्ति की पुस्तक को भली भांति पढ़ा होगा। उत्पत्ति की पुस्तक यदि हम 1 अध्याय पढ़ते हैं तो पूरे अध्याय में हमें एक शब्द बार बार रिपीटेडली जो प्रयोग किया गया, परमेश्वर के द्वारा उपयोग किया गया, वो वर्ड है। वो शब्द क्या है जानते हैं प्रियो? वो शब्द है बहुत अच्छा। हर एक चीज को बनाने में परमेश्वर ने कहा बहुत अच्छा। परमेश्वर ने अंधियारे को उजियाले से अलग किया और उसको देखा बहुत अच्छा है।
परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की और उसको देखा बहुत अच्छा है। पेड़ पौधों को बनाया या जीव जंतुओं को बनाया, परमेश्वर ने देखा बहुत अच्छा है। रेंगने वाले जीव जंतुओं को, जल में रहने वाले जंतुओं को, उड़ने वाले पक्षियों को, जमीन पर रहने वाले जंतुओं को, सबको बनाया। तो एक ही बात को हम रिपीटेडली देख सकते हैं उसके बाद में, ये बहुत अच्छा है। परमेश्वर ने देखा बहुत अच्छा है। प्यारो, परमेश्वर इतना ख्याल रखता है, जिस परमेश्वर ने देख करके इस बात को प्रमाणित किया और बोला अपने मुंह से, ये बहुत अच्छा है। कितनी देखभाल वो करता है। आज हम अपने जीवन में देख सकते हैं, हमारे पास कई बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, जैसे कि बहुत अच्छी शर्ट, आप में से बहुत सारे लोग अच्छी शर्ट पहने हैं, कपड़ा पहने हैं, तो हम कितना ख्याल रखते हैं इसका, कहीं फट ना जाए। हम ऐसी जगह बैठते हैं, कुर्सी को हम झाड़ फूक के बैठते हैं, कहीं ये गंदी ना हो जाए। हम अपने घरों को जो बहुत अच्छे तरीके से सुंदर बनाते हैं, जो चीज अच्छी होती है, हम उसकी केयर करते हैं, उसको सुबह शाम झाड़ू लगाते हैं। क्यों? ताकि वो गंदा ना हो जाए। हम अपने मोबाइल को भी, एक भाई से मेरे गांव में है और वो भाई ने बहुत अच्छा मोबाइल खरीदा और वो भाई ने इस प्रकार से कहा मुझसे कि भाई, मुझे चाहे खाना मत दो, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे मोबाइल को कुछ नहीं होना चाहिए। प्यारो, हम अपने जीवन में जो चीज हमें अच्छी लगती है, हम उसकी देखभाल बहुत ही गहरी तरीके से करते हैं, उसके लिए हम स्पेशल अटेंशन देते हैं। ये वाला एट्रीब्यूट, ये स्वभाव हमारे पास कहां से आया? प्रियो, ये परमेश्वर से हम इस बात को सीखते हैं कि जब परमेश्वर ने सबसे पहले जो सारी सृष्टि, जो ब्रह्मांड आज हम देखते हैं, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, तारे, तारागण, सारी वस्तुएं जो परमेश्वर ने बनाया, उनमें से परमेश्वर ने कहा ये बहुत अच्छा है। 6 बार हम लोग देखते हैं परमेश्वर 6 दिन की जो रचना करते हैं, उनमें हर एक बार इसी वर्ड को इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा है। परमेश्वर ने देखा बहुत अच्छा है। पेड़ पौधों को बनाया, बहुत अच्छा है। हम हमारे जीवन में, मसीही लोगों के जीवन में इस बात को हमको जांचना चाहिए, इस बात को हम समझें कि परमेश्वर जो कुछ बनाता है, चाहे वो इस संसार में हो, चाहे वो चीज ब्रह्मांड की हो, चाहे वो आपकी हो, चाहे वो मेरे जीवन की हो, जो कुछ भी परमेश्वर बनाता है वो बहुत अच्छा होता है। अब जब जो चीज बहुत अच्छी होती है, उसके लिए क्या करते हैं हम सभी लोग विशेष ध्यान उस बात पर देते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो बहुत अच्छी चीज है वो कभी नाश ना हो, वो कभी हमसे कहीं दूर ना जाए, वो हमारे पास, हमारे साथ जितने दिन तक हो सके हमारे संग रहे, हमारे आंखों के सामने रहे। क्यों चाहते हैं हमेशा? क्योंकि हमारे अंदर वो भावना उत्पन्न होती है कि ये चीज मेरे लिए बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। और जब कभी वो चीज हमसे दूर हो जाती है या टूट जाती है तो हमको बहुत दुख लगता है। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया उसको बहुत अच्छा बनाया और परमेश्वर की नजरें हमेशा उस पर रहती हैं। देखिए वचन 1:4 में लिखा है, 1:10 में लिखा है, परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा और परमेश्वर ने देखा वो बहुत अच्छा है। परमेश्वर जो कुछ भी बनाया उसको क्या कहा? उसने बहुत अच्छा है। हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ है, एक प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन हमारे जीवन में होना चाहिए, या प्रायोगिक बात जो हमको यहाँ से सीखने को मिलती है वो ये है कि हम अपने जीवन में जांचें कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में या आपके जीवन में क्या सबसे अच्छा कार्य किया। परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही साफ तरीके से बताता है। परमेश्वर ने सारी सृष्टि की और जब 7वें दिन, जब परमेश्वर ने 6वें दिन पूरी सृष्टि की समाप्ति कर रहे थे परमेश्वर, उस दिन परमेश्वर ने जब सारी सृष्टि को देखा तो वचन 1:31 कहता है, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही
अच्छा है। सारी सृष्टि जो 6 दिन में पूरी रचना करी थी, परमेश्वर ने एक बार उसका अवलोकन किया, उसका निरीक्षण किया कि ये कैसी है, ये कैसे इस संसार के लोगों के लिए या इस संसार के लिए उपयोगी हो सकती है, क्या ये कहीं कोई हानि तो नहीं पहुंचा रही है। इसी का कारण है आज जो परमेश्वर ने जिस चीज को जहां पर फिट किया है, फिक्स किया है, वो वहीं पर स्थिर है। उसका कारण है परमेश्वर ने उसको बहुत ही अच्छा बनाया। मेरे प्यारो, हम अपने जीवन में जांचें, परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितना अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। यदि हम उसके एक गीतकार ने इस प्रकार से कहा है, इस प्रकार से वो गीत कहता है, मैं किससे करूं तेरी तुलना, कोई नहीं तेरे समान। मैं किससे करूं तेरी तुलना, कोई नहीं तेरे समान। यदि मैं लिखने को बैठूं तो वो कागज में ना समाए। आश्चर्य तेरे इतने, मैं एक लाइन गा करके आपको सुनाता हूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं। कोई भी चीज को यदि हम देखें, परमेश्वर के आश्चर्य से भरी हुई पूरी पृथ्वी, और हम उनकी वर्णन नहीं कर सकते। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज भी कम पड़ जाए। मेरे प्यारों, परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो कार्य किए हैं वो सच में अवर्णनीय हैं। ये बात को हमको जांचना है, इस बात को हमको देखना है कि परमेश्वर जो कुछ भी करते हैं हमारे जीवन में वो अवर्णनीय है। उसका वर्णन नहीं कर सकते, कोई पेपर नहीं जिसमें हम लिख सकते, वो काफी नहीं है। देखिए जरा, परमेश्वर ने इस सारी सृष्टि की रचना तो करी, परमेश्वर की नजर उस पर रही, इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। मनुष्य को बनाने के बाद में किस लिए मनुष्य को उसमें वाटिका में रखा था? आइए हम वचन उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय और वचन 28 8 2 का 8 पढ़ते हैं। 2 का 8 पढ़िए भाई, उत्पत्ति की पुस्तक 2 का 8। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। यहाँ पर अदन की ओर, पूरब की ओर परमेश्वर ने एक अदन की वाटिका बनाई और उसमें आदम को रख दिया। एक विशेष जगह परमेश्वर ने उसके लिए बनाई। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर ने जो हमें स्थान दिया है, जो हमें प्लेस दिया है, जहां पर परमेश्वर ने हमको रखा है, वो बहुत ही कीमती है। मेरे प्यारो, हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि हम हर एक व्यक्ति परमेश्वर अर्थात मसीह यीशु की कलीसिया अर्थात उसकी देह के एक अंग हैं। हमारा स्थान कहां पर है प्यारो? परमेश्वर ने हमें कहां पर जोड़ा है? मसीह के साथ, कलीसिया में हमको जोड़ा है। हम उसकी देह के एक अंग हैं। God sees upon his creation. परमेश्वर अपने संरचना को ध्यान से देखता है, उसका नजर उस पर रखे रहता है। और हम दूसरा इतिहास की पुस्तक जब 16 का 9 में भी हम इस बात को पढ़ते हैं। मेरे साथ में निकालिए, जल्दी से पढ़ दीजिए कोई भाई। दूसरा इतिहास 16 का 9। और देखिए यहां पर इस प्रकार से लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है उनकी सहायता करे। परमेश्वर ने हमारे जीवन में, परमेश्वर की दृष्टि हमेशा बनी रहती है। वो किस लिए, किस बात को ढूंढती है परमेश्वर? आज इस बात को क्या परमेश्वर कह सकता है कि यदि मैं इस संसार के लोगों अर्थात मसीह या विश्वासी लोगों के जीवन को देखूं तो उनसे कहूं ये आपका जीवन बहुत अच्छा है या निष्कपट है? क्या इस बात को आज परमेश्वर कह सकता है? जैसे कि उत्पत्ति में कहा उसने, परमेश्वर ने उस पृथ्वी और आकाश को बनाया, उसको देखा बहुत अच्छा है। जब परमेश्वर मुझे और आपके जीवन को देखते हैं तो कहते हैं, क्या वो इस बात को कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा है?
मेरे प्यारो, हमको ये बात बहुत ही जरूरी है कि हम इस बात को समझें, इस बात को हम जानें, जांचें इस बात को कि मेरे जीवन को जब परमेश्वर देखता है तो क्या वो उसके मुंह से आज ये आवाज निकल सकती है? क्या वो ऐसी टिप्पणी कर सकता है? क्या वो परमेश्वर ऐसा कमेंट करेगा कि इसका जीवन बहुत अच्छा है? बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में। परमेश्वर हमारे जीवन को जांचता है, देखता है। आइए हम इस परमेश्वर की सृष्टि जो सबसे अच्छी थी, परमेश्वर की नजरों में बहुत ही कीमती और बहुत ही बहुमूल्य थी और बहुत ही सुंदर थी, उस सृष्टि को किसने स्पॉइल कर दिया? कैसे ये बहुत ही खराब और अच्छी सृष्टि थी वो श्रापित हो गई? प्यारो, एक ही बात, एक ही कारण था, और उसका कारण था मनुष्य की अनाज्ञाकारिता। प्यारो, परमेश्वर ने बहुत सारी चीजें आपके जीवन में अच्छी करी हैं। परमेश्वर ने हम सभी के जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन जब हम अपने जीवन को जांचते हैं और जब हम परमेश्वर की इस बात के इस कमेंट को पढ़ते हैं कि बहुत अच्छा बनाया, लेकिन पाप में गिर गया। पाप जब जगत में आया तो पाप जगत में कौन लेकर के आया? मनुष्य, कोई जानवर नहीं। परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया था कि हे मनुष्य, तू इस वाटिका के हर एक फल को खा सकता है, लेकिन एक बात मेरी मानना प्यारे आदम, एक बात मानना। अभी हम गाना सुन रहे थे, कहां जा छुपे हो आदम, ढूंढते हैं हम। ये बात सत्य है प्यारो। परमेश्वर जब आदम की वाटिका में था, जिस आदम को परमेश्वर के साथ संगति रखने, इस जगत को, जो संसार में जो कुछ बनाया उस पर अधिकार रखने के लिए बनाया था, पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर के उपस्थिति से या परमेश्वर की उस संगति से दूर हो गया और इसके बीच में आ गया एक दीवार। और उस दीवार को लाया कौन? कैसे आई? क्यों आई वो दीवार? पाप के कारण मेरे प्यारों। पाप जगत में आया और परमेश्वर की उस स्टैंडर्ड से, उस स्तर से हम दूर हो गए। आदम दूर हो गया मेरे प्यारों। और जब आदम दूर हो गया तो इस जगत में हम लोग देखते हैं कि मनुष्य बढ़ते गए। परमेश्वर ने उनको आशीष दिया था कि तुम जगत में फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और इसको अपने वश में कर लो। ये मनुष्यों को आशीर्वाद मिला था परमेश्वर। और हम देखते हैं कि परमेश्वर की इस बनाई हुई सृष्टि बढ़ती गई और पाप में इतनी ज्यादा गिर गई जिसकी कोई सीमा नहीं है। रोमियो की पत्री पौलुस हमें इस बात को फिर से याद दिलाता है। कोई भी भाई एक मेरे साथ में रोमियो की पत्री निकालिए। रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय और 23वीं आयत इस बात को बड़ी ही गंभीरता के साथ में और बड़ी ही सीधी और सतर्कता के साथ में इस बात को प्रमाणित करती है कि क्या किया है? सबने पाप किया है, इसलिए। यस, पढ़िए 3 का 23। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। कहां पर हुआ ये? अदन की वाटिका में मेरे प्यारों। अब जरा सोचिए, परमेश्वर ने जिस चीज को बनाया था और उन सभी से बहुमूल्य जो रचना परमेश्वर की थी वो था मनुष्य। और आज वो बहुमूल्य रचना आज वही पाप में गिर गया। परमेश्वर को जिसने अपने स्वरूप में बनाया, इतना ही काफी नहीं, परमेश्वर ने अपना उसको आत्मा दिया। 2 का 7 में पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक 2 का 7 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसकी नथनों में जीवन का श्वास फूंका, तब वो जीवित प्राणी बना। आज वो व्यक्ति क्या हुआ? पाप में गिर गया। किस बात के कारण? क्या हो गया था उस परमेश्वर की विशेष रचना को? एक ही बात, परमेश्वर की आज्ञा का जब उसने उल्लंघन किया वो पाप के रास्ते में चला गया। और जब पाप के रास्ते में चला गया
परमेश्वर को हमने पहले ही हमने इस बात को देखा था कि परमेश्वर अपनी रचना पर दृष्टि लगाए रहता है, देखता है उसको, जांचता है उसको। सही समय पर परमेश्वर ने क्या किया? हमारे लिए एक द्वार को खोला, एक द्वार को खोला। और वो द्वार क्या था? जिसके कारण सारे मनुष्य लोग इस संसार में जब पाप बढ़ते 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 चला गया और पूरे मनुष्यों में पाप फैल गया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। और मृत्यु क्या है? पाप का मजदूरी है। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। पाप का मजदूरी क्या है? मौत है। पाप जगत में कौन ला गया? अनाज्ञाकारिता। हम कई बार क्या करते हैं, मन से, वचन से, कर्म से हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। उसका क्या होगा? हमारे जीवन के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि हम इस बात को जांचें कि परमेश्वर से हमार जो सारी मनुष्य जाति है वो गिर चुकी थी, दूर हो गई थी। मेरे प्यारों, 6:23 पढ़ लीजिए, रोमियो की पत्री 6:23। बहुत ही प्यारा वचन मुझे लगता है। रोमियो की पत्री 6:23। कोई भी भाई पढ़ने में मदद करे। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। पाप की मजदूरी मौत है, सब लोग मरेंगे। अरे ये परमेश्वर की रचना को क्या हुआ? परमेश्वर विचार करने लगे, मैंने इसको बनाया, मैंने इसको अपना स्वरूप दिया, मैंने इसको अपनी आत्मा दिया, और आज ये व्यक्ति संसार में रह करके मुझे भूल गया। और मुझे भूलने के कारण आज उससे बड़ी बात है कि ये नाश हो रहा है, नाश होने के रास्ते में जा रहा है और ये नाश हो जाएगा। इसको बचाना चाहिए। परमेश्वर ने प्लान बनाया और परमेश्वर ने वो प्लान क्या था मेरे प्यारो, हम सभी लोग भली भांति जानते हैं। परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज करके हमारे जीवन में जो उपकार किए हैं वो बहुत ही कीमती हैं और बहुत ही अवर्णनीय है। हम उनको वर्णन नहीं कर सकते प्यार। अनंत जीवन, जहां पर एक जगह यदि प्रभु यीशु मसीह नहीं होते तो जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, यदि हम उसी दशा में रहते तो अनंत काल के नरक में जाते हम लोग। लेकिन अभी प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए क्या है? अनंत जीवन है। अनंत जीवन है मेरे प्यारो। हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हमें इस बात को अपने जीवन में लागू करना बहुत जरूरी है। हमें इस बात को अपने जीवन में डेली हमारे लाइफ में इसको विचार करना बहुत जरूरी है और सोचना, प्रभु यीशु यदि आप मेरे लिए नहीं आए होते तो क्या मैं आज यहां पर होता? ओ प्रभु यीशु, यदि आज आप मेरे जीवन में नहीं आए होते, यदि आपने मुझे नहीं बुलाया होता तो क्या मैं आज आपका नाम ले पाता? नहीं होता मेरे प्यारों। और जब हम इस बात को अपने जीवन में, जब हम इस बात को जांचेंगे तो हमें पता चलेगा मेरे प्यारों कि परमेश्वर की दया और करुणा कितनी महान है। कितना अच्छा कार्य परमेश्वर ने किया कि मुझे मेरे पापों से बचा लिया। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने अब उस अपनी सृष्टि को बचाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है? अपने ही पुत्र की बलि दे दी। किस लिए मेरे प्यारों? अरे हम जैसे तुच्छ मनुष्यों के लिए, तुच्छ मनुष्यों को बचाने के लिए, अनाज्ञाकारी मनुष्यों को बचाने के लिए, अनर्थकारी मनुष्यों को बचाने के लिए, पापी मनुष्यों को बचाने के लिए, और जो अधार्मिकता में जीवन बिताते हैं और जिसके विरोध में हमने पाप किया है, उन लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर को हमारे जीवन में क्या भाया कि वो अपना इकलौता पुत्र को कुर्बान होने के लिए दे दे। मेरे प्यारों, आज हमारे पास बहुमूल्य वस्तु होती है। आपके पास बहुत ही कीमती मोबाइल, आईफोन मोबाइल है, क्या आप इसको बच्चों को खेलने के लिए दोगे? क्या
नहीं। यदि आपके पास और भी कोई सोना है तो क्या आप बच्चों को खेलने के लिए उसको दोगे? नहीं। आपकी शर्ट जो अच्छी है, साफ है, और आप क्या उस शर्ट को बच्चों के लिए या दूसरे लोगों के लिए जो गंदे हाथ हैं उनके हाथों में दोगे क्या? नहीं, हम नहीं दे सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि ये बहुत ही अच्छी है मेरे लिए। जरा सोच के देखिए, मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर ने जो कार्य किए हैं, मैं अपने जीवन में यदि जांचूं तो मैं उन बातों का यदि वर्णन भी करूं कि परमेश्वर से मैं कितना दूर चला गया था, कितने पाप मेरे जीवन में थे, ओ परमेश्वर ने वो क्षमा कर दिए। क्या ये छोटी बात है? परमेश्वर मेरी कितनी केयर करता है कि उसने मुझे बचाने के लिए, जो मैं गिर गया था और नष्ट होने वाला था, मुझको बचाने के लिए अपने पुत्र को ही भेज दिया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। कितनी बड़ी बात है मेरे जीवन में। मैं नाश होने वाला था और परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। मेरे प्यारों, जब परमेश्वर ने मेरी देखभाल करता है, परमेश्वर मुझे केयर करता है, इसीलिए उसने मुझे और आपको बचाने के लिए अपने प्रिय पुत्र को इस दुनिया में भेज दिया। हम लोग तो बहुत कुछ सोचते हैं, करते हैं। यसा इस बात की गवाही देता है कि हे मनुष्यों, तुम्हारे धर्म के काम, मनुष्यों के काम परमेश्वर की नजरों में कैसे हैं? मैले चिथड़ों के समान है। मेरे प्यारों, हमारे कार्य जिनसे हम सेटिस्फाइड होते हैं, वो परमेश्वर की नजरों में क्या है? क्या थे? मैले चिथड़ों के समान। हमारे अंदर कोई खूबी नहीं थी, लेकिन हमारी सारी बुराई, सारी अधार्मिकता, सारे पापों को लेकर के प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया। परमेश्वर अपनी सृष्टि पर नजर रखता है कि वो कहां जा रही है, नष्ट तो नहीं हो रही है। दूसरी बात की ओर आइए हम चलते हैं। दूसरी बात की ओर जब हम चलते हैं, उससे पहले दो बातें और हम लोग देख लेते हैं। वी आर न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट जीसस। इतना ही नहीं उसने हमें बचाया, इतना ही नहीं उसने हमें पापों से शुद्ध किया, लेकिन हमको मसीह यीशु में एक नया सृष्टि कर दिया। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 पढ़ लीजिए। दूसरा कुरिन्थियों जब 5:17 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर बहुत ही प्यारे शब्द वहां पर लिखे हैं। देखिए, पढ़ लीजिए प्लीज। दूसरा कुरिन्थियों 5:17। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। यस, परमेश्वर, इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है। ओ हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे और आपको, जो पाप में डूबे हुए थे, वो पुराने हो चुके थे, श्रापित हो चुके थे, उनके लिए क्या किया उसने? मसीह यीशु में एक नई सृष्टि कर दिया, नया बना दिया। ओ, जिस प्रकार से उत्पत्ति में देखते हैं परमेश्वर ने जो कुछ भी चीज बनाया वो इस जगत में एक नई चीज थी और उसको देखा बहुत ही अच्छा है। इसी प्रकार से मसीह यीशु में जो कोई भी व्यक्ति है वो एक नई सृष्टि है। नई सृष्टि। मेरे प्यारो, हम इस बात को सोचना बहुत जरूरी है। हम मसीह यीशु में एक नई सृष्टि है। इसीलिए परमेश्वर यदि आज हमारे और आपके जीवन में देखे तो क्या कहेगा? वो बहुत ही अच्छा। उसका कारण एक है, उसका कारण एक है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे, मेरे सारे पाप, मेरे सारे अधर्म के काम, मेरी सारी बातें, आपकी सारी जो बुरी बातें थी जो परमेश्वर के विरोध में हमने करी थी, उनको अपने ऊपर ले लिया और मुझे मसीह के अंदर छिपा दिया। उसने अपनी बाहों में मुझे ले लिया, आपको ले लिया। और आज जब परमेश्वर देखता है तो वो मुझे नहीं, मेरे पापों को नहीं, लेकिन मसीह को देखता है और उसके छिदे हुए हाथ और उस कलवरी के क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा परमेश्वर जब देखता है तो वो कहता है हम एक नई सृष्टि है। ऑल थिंग्स हैव पास्ड। जो पुरानी बातें हैं वो बीत गई। मेरे बुरे विचार, बुरी भावनाएं, वो सारी चीजें क्या हो गई? अब बीत गई। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में आज जो नजर लगाए हुए है तो उसका नजरिया है देखने का कि आप एक या मैं एक नया क्रिएशन है यीशु मसीह में। जिस प्रकार से उत्पत्ति में हम देखते हैं, नया देख करके परमेश्वर कहता है बहुत अच्छे,
लेकिन यहाँ पर और भी हम बाइबल में, मेरे पास समय बहुत कम है इसलिए और भी हम बाइबल में यदि हम वचनों को पढ़ें तो कहता है कि जितनों ने उससे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यूहन्ना 1:12। हम परमेश्वर के संतान बन गए हैं जहां एक बार हम पापी थे। परमेश्वर की नजर उसकी सृष्टि पर, उसकी रचना पर। और जब हम यदि आगे को और पढ़ते जाते हैं तो और भी हम गहरी बातों को सीखेंगे वचन में, और बहुत सारे वायदे और परमेश्वर ने वचन में दिए हैं। समय की कमी होते हुए मैं दूसरी पॉइंट की ओर बढ़ना चाहूंगा। दूसरा पॉइंट है गॉड्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हिज क्रिएशन। प्रभु हमसे अपेक्षा करते हैं। परमेश्वर की अपेक्षाएं उसकी रचना से, क्या क्या वो अपेक्षाएं करते हैं हमारे जीवन से। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया, आइए हम उत्पत्ति की ओर चलते हैं और उस शब्द को पढ़ते हैं जो परमेश्वर की अपेक्षा उसकी रचना से करता है। उसकी जो कुछ उसने बनाया उसकी अपेक्षा परमेश्वर क्या करता है उसको बनाने के बाद। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसका 11वीं आयत पढ़िए ध्यान से। 1:11। परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। ओके, एक बात आपने ध्यान से पढ़ी होगी कि पृथ्वी पर उगे। परमेश्वर की ये बहुत ही गहरी इच्छा है। दैट इज द डीप डिजायर ऑफ गॉड दैट व्हाटएवर ही हैज क्रिएटेड इट हैज टू ग्रो। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन से, व्हाट इज द गॉड्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम माय लाइफ एंड योर लाइफ, दैट if God has created, if you are a new life, you must grow. हम अपने गार्डन में जब कोई फूल को या फल को या पौधे को जब हम उसमें मिट्टी में डालते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि वो जो पौधा होता है, पहले तो बीज होता है, फिर वो पौधा बनता है। पौधा बनने के बाद में फिर उसके अंदर फूल आते हैं, फूल के बाद फिर फल आते हैं, और फल जब आते हैं तो हमें बहुत ही प्यारा लगता है। ये that is the deep and plan of God and desire of God. यही तो परमेश्वर की भली इच्छा है कि जो कुछ उसने बनाया वो ग्रो करे, वो उग जाए। हमारे जीवन में परमेश्वर चाहते हैं यदि हमें, परमेश्वर ने पापों से छुटकारा दे करके मसीह यीशु में एक नई सृष्टि बनाया है, तो हमें चाहिए कि हम ग्रो करें, हम बढ़े अपने जीवन में। 3-4 बातें हैं जो मैं जल्दी से कह करके आगे बढ़ना चाहूंगा। जब हम मत्ती की पुस्तक उसका 5 अध्याय और 13वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर हम क्या पढ़ते हैं? उत्पत्ति की पुस्तक 5:13। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का आगे पढ़ते जाइए। केवल इसके की बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। जी बस, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर 2 बातों को हम लोग पढ़ते हैं। तुम पृथ्वी के नमक हो, दूसरी बात तुम जगत की क्या हो? ज्योति। परमेश्वर ने हमको हमारे जीवन में ये स्पेशल हमारे लिए दिया है कि तुम जगत की ज्योति। नमक क्यों है? नमक का मतलब क्या है? चाहे वो अमीर से अमीर घर हो या गरीब से गरीब हो, उसके पास एक चीज पाई जाएगी। भले ही कुछ ना हो, उसके पास कपड़ा ना हो और घर ना हो, छत ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन एक चीज उसके घर में अवश्य मिलेगी, और वो क्या है? नमक। तो परमेश्वर का एक्सपेक्टेशन हमारे और आपके जीवन से क्या है? वो ये है कि वी मस्ट रीच टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ दिस वर्ल्ड। मेरे और आपके आसपास बहुत सारे लोग बिना स्वाद के, मसीह का स्वाद उनके जीवन में नहीं है। वो अनंतता का स्वाद उनके जीवन में नहीं है। प्रेम जो मसीह यीशु ने सारे जगत से किया वो अभी उससे अनभिज्ञ है, उनका स्वाद नहीं है। वी आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन।
परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस स्वाद को लेकर के उनके पास जाएं, ताकि वो भी मसीह यीशु में एक नई सृष्टि बन सकें। मेरे प्यारो, परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं। दूसरी बात, यू आर द लाइट। ओह, परमेश्वर ने कितना बड़ा एक्सपेक्टेशन मुझसे और आपसे किया है। तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति का मतलब क्या है हम आज भली भांति जानते हैं मेरे प्यारो। परमेश्वर हमारे जीवन से एक्सपेक्टेशन करते हैं कि जो लोग अभी भी अंधकार में हैं, जिन लोगों का जीवन का कोई मतलब नहीं है, मूल्य नहीं है, उसको बिना जाने, मसीह को बिना जाने अपने जीवन को जीते चले जा रहे हैं, उनके पास हमको चाहिए कि हम क्या करें? प्रकाश बन करके उस प्रकाश को लेकर के हम जाएं। और जब हम पढ़ते हैं कि ये लाइट हमको किसने बनाया, प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, मैं जगत की ज्योति हूं। और दूसरी जगह वो उत्पत्ति में जब हम आते हैं तो कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। बहुत ही प्यारा शब्द है। और क्या कहता है? जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 5 का और 13 और 14 और 15 वचन को जब हम पढ़ते जाते हैं तो वहां पर हम लोग एक बात को जरूर पढ़ते हैं, और वहां पर इस प्रकार से लिखा है उसका 16वीं आयत में, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। ओह, जो उजियाला हमने पाया है, जो प्रकाश हमने अपने जीवन में पाया है, वो मनुष्यों के सामने चमकना चाहिए। क्यों? उसका क्या कारण है? वो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते हैं कि हम पहली बात ग्रो करें। दैट इज द वर्ड फर्स्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ गॉड फ्रॉम अस, दैट वी शुड ग्रो। वी शुड ग्रो। We should give the test in the lives of the people, those who are living in no test in their life. उनके जीवन में कोई स्वाद नहीं है। मतलब चलो भाई, चल रही है जीवन, धड़क रही है, गाड़ी चलने दो। नहीं मेरे प्यारो, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जीवन में बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रभु ने दिया है। एक्सपेक्टेशन है प्रभु का कि हम अपने जीवन में आगे बढ़े। परमेश्वर ने मुझे संभाला, मेरी देखभाल करता है प्रभु, और देखभाल के बाद में वो अपनी नजरें मुझ पर गड़ाए रहता है, और वो मेरे जीवन से एक्सपेक्टेशन करता है कि पहला मैं ग्रो करूं। किस चीज में हमको ग्रो करना है मेरे प्यारों? यदि हम और आगे के वचनों को पढ़ते जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही प्यारी भाषा, या हम उसको देख सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ सकते हैं कुलुस्सियों की पत्री। आइए हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया है। कुलुस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय, कुलुस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय और 13वीं आयत को जब हम पढ़ लीजिए। 13वीं आयत में क्या लिखा है? वहां पर लिखा है क्लियर रीति से, क्या लिखा है? उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। ओह वाह, कितना प्यारा शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है कि उसी ने, किसने? मसीह यीशु ने। मसीह यीशु ने हमें किसके क्या किया है? अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में। किसने? परमेश्वर ने हमें अपने प्रिय अर्थात प्रभु यीशु के राज्य में प्रवेश कराया है। that's what the expectation of God from us। हमारे जीवन से परमेश्वर अपेक्षा करते हैं कि हम लोगों को वो प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कराएं। कैसे? अपनी जिम्मेदारी को निभा करके। वो उसने मुझे अंधकार के वश में से छुड़ाया है, प्रभु यीशु मसीह ने लाइट बनकर। ओ प्रभु यीशु मसीह ने मुझे नया क्रिएशन बनाया है। तो मेरा भी जिम्मेदारी बनता है, आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि हम भी जिस प्रकार से प्रभु मेरे जीवन में प्रकाश बन के आया, हम भी दूसरे लोगों के जीवन में, जो अभी प्रभु को नहीं जानते, उनके जीवन में जाकर के प्रकाश बने, और उनको अंधकार से छुड़ा करके लाएं और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास लाएं। उस गुड न्यूज को, उस प्रेम को हम उनको सुना करके। परमेश्वर हमारे जीवन से यही चाहते हैं।
और जब हम परमेश्वर के वचन को जब आगे पढ़ते जाते हैं तो बहुत सारी बातें हमारे जीवन में जो ऐसी हैं जिनको होना बहुत आवश्यक है। परमेश्वर एक्सपेक्टेशन करते हैं बहुत सारी बातें, उनमें से हमने 2 बातें अभी देखी हैं। पहला, यू आर द सॉल्ट ऑफ द वर्ल्ड। परमेश्वर का एक्सपेक्टेशन वी मस्ट ग्रो। दूसरा, उसी के अंदर में परमेश्वर का एक्सपेक्टेशन क्या है? वी मस्ट ब्रिंग द टेस्ट इन द लाइफ ऑफ अनबिलीवर्स। तीसरा, वी मस्ट हम प्रकाश दें उन लोगों के जीवन में जो अभी तक जो अंधकार में जीवन बिता रहे हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में भी वही बात को हम पढ़ते हैं। जब परमेश्वर ने ज्योति और प्रकाश आकाश को बनाया तो परमेश्वर का एक्सपेक्टेशन क्या था? इस बात को हम लोग भली भांति पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा है तब 1 का 17 में कहता है, परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें। परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते हैं कि जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया, हमने बनाया है, हमारे जीवन से वो प्रकाशित होना चाहिए, प्रकाशित होना चाहिए। परमेश्वर ये हमारे जीवन से चाहते हैं। और हमको दूसरी बात जो इसी एक्सपेक्टेशन ऑफ गॉड में हम तीसरी बात को देखते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि वी मस्ट बी फ्रूटफुल। परमेश्वर ने जब हम उत्पत्ति की पुस्तक 1 का 12वें आयत में पढ़ते हैं तो वहां पर कहता है 12वीं आयत में, और इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी जाति के अनुसार बीज होता है और फलदायी वृक्ष जिनके बीच एक एक जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं उगे। और परमेश्वर ने देखा कि बहुत ही अच्छा हुआ है। वो जो सारी चीजें वो उनके अंदर बीज होता है वही उगे। हमारे अंदर भी परमेश्वर का बीज है मेरे प्यारों, परमेश्वर का बीज है और हमको उगना है उसमें। परमेश्वर में हमको बढ़ना है और फलवंत होना है। वो क्या है फल? हम इस बात को भली भांति जानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है हमको बढ़ना है। परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते हैं। गलतियों की पत्री उसका 5 का 22 में जब हम पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में जो ग्रो होने के लिए है, जो हमारे जीवन में होता है आत्मा के फल, हमको फल लाना है अपने जीवन में। और जब हम फल लाएंगे तो परमेश्वर का क्रिएशन इज द बेस्ट क्रिएशन, क्योंकि परमेश्वर का क्रिएशन जो कुछ उसने बनाया वो फलवंत होता है, फलवंत होता है। इफ यू आर, यदि आप मसीह यीशु में हैं और अभी तक यदि आपके जीवन में इस बात को अनुभव नहीं कर पाए कि मैं मसीह यीशु में एक नया क्रिएशन हूं, तो आपको आज परमेश्वर का ये सुनहरा अवसर परमेश्वर देता है कि आप उसके पास आएं और उससे कहें, प्रभु मुझे भी एक नया क्रिएशन बना, मुझे भी एक अपनी नई रचना बना, नया सृष्टि कर मेरे अंदर, एक नया स्वभाव मेरे अंदर ला। यदि मेरे जीवन में फ्रूट नहीं है तो परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरे अंदर उन फलों को प्रकट कर पिता, मेरे अंदर उन फलों को प्रकट कर। हमको ज्योति के फल लाना बहुत आवश्यक है। इफिसियों 5 का 9 भी पढ़ लेते हैं और हम समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। इफिसियों 5 का 9। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। इफिसियंस 5 का 9। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। ये है मेरे प्यारो क्या बोलते हैं, नए लाइफ के, नए जीवन के फल हमको लाना है। हमारे जीवन में इन चीजों का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ज्योति का फल, प्रकाश के फल क्या क्या हैं, हमको बहुत जरूरी है। हमको फलवंत होना है। परमेश्वर से हम लोग निवेदन करेंगे। हम हमारे जीवन में, परमेश्वर हमारा केयर करता है, देखभाल करता है, लेकिन कई बार हम अपने जिन अपॉर्चुनिटीज को हम जो पाया है, जिन स्थिरता को, जिस स्थिति को हमने प्रभु यीशु मसीह में होकर के पाया है, उससे हम गिर जाते हैं, हम गिर जाते हैं। परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम गिरे नहीं। आगमन निकट है, प्रभु आने वाला है। हमारे जो विश्वासी लोग हैं, जो प्रभु को स्वीकार किए हैं, हम सभी लोगों के लिए ये एक चेतावनी है कि हम जांचें अपने जीवन को कि ओ प्रभु जब मेरे जीवन में देखे तो वो सूना बाग ना पाए, सूना वाटिका को नहीं पाए, वरन फल लगे होने चाहिए। और जब फलों को हम देखते हैं वाटिका में,
तो हम कहते हैं वाह कितना सुंदर चीज है। यदि फूल और फल हमारे वाटिका में नहीं है तो हम उस वाटिका में जाना पसंद नहीं करेंगे। उसी प्रकार से यदि परमेश्वर के फल यदि हमारे जीवन में नहीं है तो परमेश्वर भी हमारे जीवन में जब देखेंगे तो निराश हो जाएंगे। परमेश्वर हमारे जीवन से निराशा नहीं चाहते हैं, वरन चाहते हैं कि हम बहुत अच्छा करें। परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर हमारा ख्याल करते हैं, परमेश्वर हमें चाहते हैं कि हम उसमें बढ़े, हम उसमें बढ़े। परमेश्वर की